पहले यह बिस्तर कमरे के बीच में था, जिससे इस कमरे का गलिया बहुत छोटा हो गया है और बच्चे के लिए पढ़ाई करने का कोई स्टडी एरिया भी नहीं होता था। इसलिए हम इस छोटा सा कमरा को फिर से बेहतरीन तरीकों से बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हमने इस बिस्तर को कोने पर रखेंगे और बिस्तर के हेडबोर्ड को हटा देंगे और बिस्तर के सिरहाने पर एक बोर्ड लगाएंगे, जिससे बिस्तर के पीछे का एरिया बचता है और कमरे का माहौल भी बढ़ता है। इस बिस्तर के सिरहाने पर एक टॉप अलमारी बनाएंगे, जिसमें गद्दा और लंबे कपड़े को रखी जा सकती है, और नीचे स्विच और प्लग लगाएंगे। कोने पर एक डायमंड अलमारी बनाएंगे, जिसके ऊपर तकिया और नीचे बहुत सारा कपड़े को रखी जा सकती है। यहाँ पर खिड़की के पास के कोने पर एक मल्टीपर्पज टेबल बनाएंगे, जिस पर पत्नी मेकअप कर सकती है और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बगल में एक बुक शेल्फ और डिस्प्ले अलमारी बनाएंगे, जिसमें बच्चों की किताबें और खिलौने को रखी जा सकती है, और कांच का दरवाजा लगाएंगे, जिससे यह कमरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और मल्टीपर्पज टेबल के आगे 2 कुर्सी रखेंगे। अंत में इस शानदार और लग्जरियस कमरे के नजारे को देखो। यह 8 स्क्वायर मीटर्स का छोटा बेडरूम बेकार हो गया है। आम लोगों का छोटा बेडरूम होता है, जिसमें बीच में बिस्तर रखते हैं और एक कपड़े का अलमारी रखते हैं, जिससे टेबल रखने का जगह नहीं होता है। इसलिए इस घर का मालिक ने इस कमरे को फिर से बहुत ही बेहतरीन बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हम एक बेडरूम के बीच में आधा गोल शेप बनाएंगे और लाइन शेप लाइट के साथ जगह बांटेंगे, और एक तरफ फ्लोटिंग खिड़की का यूज करके एक बेड फ्रेम बनाएंगे और लकड़ी के बोर्ड से ढकेंगे, और ऊपर से एक सॉफ्ट गद्दा रखेंगे। फिर वॉल पैनल के साथ मिला देंगे, जिसमें सोने में बहुत ही कंफर्टेबल होगा। दूसरी तरफ एल शेप टेबल को बनाएंगे और यहाँ पर पत्नी मेकअप कर सकती है। ऊपर लटकने वाला अलमारी बनाएंगे, जिसमें किताबें और सजाने का सामान रखी जा सकती है। फिर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा उधर लगाएंगे। यहाँ पर दरवाजे के पीछे एक लंबा कपड़े का अलमारी बनाएंगे, जिसमें ज्यादा कपड़े भी रखी जा सकती है। यहाँ पर जोड़कर स्टेप बनाएंगे और नीचे सेंसर लाइट लगाएंगे। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। यह कमरा बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ बिस्तर और साइड टेबल रखा जा सकता है, जिससे अलमारी और डेस्क रखने का एरिया नहीं मिलता है। बच्ची होमवर्क लिखने के लिए सिर्फ बिस्तर पर ही लेट सकती है। यह देखकर माँ की दिल टूट गया और इस बिस्तर को तोड़कर फिर से खूबसूरत तरीकों से बनाने का डिसीजन लेती है। उसके बाद हम दीवार के कोने में बॉक्स स्टाइल का बेड बनाएंगे और दीवार में सॉफ्ट पैक लगाएंगे, जिस पर सोने में अच्छी तरह से नींद आती है। साथ ही बेड के पास चारों ओर लकड़ी की बोर्ड से खूबसूरत दीवार बनाएंगे और दरवाजा में पर्दे लगी है और लाइनर लाइट भी लगाएंगे, जिससे आधी रात में भी कमरा उजाला होता है। और बेड में सेफ्टी रेलिंग भी लगाएंगे। इस बॉक्स स्टाइल के बेड के नीचे हैंगिंग क्लोथिंग अलमारी बनाएंगे, जिसमें बिस्तर की गद्दा और बच्ची के कपड़े को रखी जा सकती है। बेड के साइड में स्टेप बनाएंगे, जिसमें 2 दराज लगी है। खिड़की के पास एक लाइन में बड़ी किताबें रखने के लिए एक बड़ी स्टडी डेस्क बनाएंगे, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकती हैं। इसके साइड में एक बड़ा सा बुक शेल्फ बनाएंगे, जिसमें बच्ची की किताबें और खिलौने को रखी जा सकती है। अंत में इस बच्ची की खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। घर में 2 बच्चे एक ही कमरे में रहते हैं, इसलिए सिर्फ 2 पलंग और अलमारी है, जिससे पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। बच्चे रोज कमरे में आते ही सोने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, इसलिए बड़ा भाई और छोटा भाई ने इस बेडरूम को तोड़ देते हैं और उनके मामा एक पुराने बुलडोजर को चलाकर सभी को हटा देते हैं। उसके बाद हम दीवार की तरफ जाकर आधा ऊंचा कंफर्टेबल बेड बनाएंगे। इसके नीचे भी एक कंफर्टेबल बेड बनाएंगे और साइड में एक सेफ्टी रेलिंग भी लगाएंगे, ताकि बच्चा न गिरे। यहाँ फेवरेट किताबें रखने के लिए खुली दरवाजे वाली अलमारी बनाएंगे। इस कमरे में छोटा भाई ऊपर सोता है और बड़ा भाई नीचे सोता है, और नीचे वाली पलंग के ऊपर एक हैंगिंग अलमारी बनाएंगे। इस बेड के नीचे 4 दराज बनाएंगे और साइड में एक बहुत ही बड़ा सा अलमारी बनाएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कपड़े लटका दिए जा सकते हैं, और नीचे बच्चों के खिलौने और सामान के लिए जगह मिलती है। बाहरी तरफ एक चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाएंगे। दूसरी दीवार की तरफ एक कपड़े की अलमारी बनाएंगे और इसके साइड में एक बहुत ही बड़ा हैंगिंग बुक शेल्फ बनाएंगे, और नीचे 2 भाई को पढ़ाई करने के लिए स्टडी एरिया है। अंत में इस लग्जरियस 2 भाई के कमरे के नजारे को देखो। 2 बच्चे एक कमरे में रहते हैं, जिसमें केवल 2 बिस्तर रखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि दोनों भाई बस बिस्तर पर बैठे ही रहते हैं और यह कमरा बेकार हो गया है। इसलिए 2 बच्चे ने इस बेड को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा कनेक्टेड 2 बेड बनाएंगे, जिसमें सोना बहुत आनंद और कंफर्टेबल होगा। बेड के हेड पर खोदकर 2 पतला सा अलमारी बनाएंगे, जिसमें बच्चों की किताबें और मोबाइल भी चार्ज करी जा सकती हैं। दोनों बिस्तर के हेड और पैर के बीच में दोहरी साइड अलमारी बनाएंगे, जिसमें बच्चों के पहनावे कपड़े को अलग अलग लटकाई जा सकती है। ऊपर की दराज में अन्य सामान और बीच में बच्चों के खिलौने, और ऊपर और भी कुछ रखा जा सकता है, और बीच में फोल्डिंग खिड़की लगाएंगे। बेड के नीचे 5 बड़े दराज लगाएंगे। बेड के पैर के हेड पर एक सर्कुलर शेप्ड का पार्टीशन करेंगे, जिसमें लाइनियर सेंसर लाइट लगाएंगे। दूसरी दीवार के साइड में एक बड़ा सा स्टडी एरिया बनाएंगे, जिसमें बच्चे पढ़ाई और काम कर सकते हैं। ऊपर बहुत ही बड़ा सा बुक शेल्फ्स बनाएंगे और इसके साइड में एक अलमारी बनाएंगे, जिसमें बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है। अंत में इन दोनों बच्चों की परफेक्ट और कंफर्टेबल बेडरूम के नजारे को देखो।
इस लड़की का इतना बजट नहीं था, इसलिए ये लड़की अपने बच्चों के लिए कमरे में एक सिंपल से 2 सीटर बिस्तर को लगा देती है। ये लड़का ऊपर लेटने के लिए इस पर चढ़ने लगता है तो नीचे गिर जाता है। इनके पेरेंट्स का कम बजट की वजह से इनकी मॉम इनके लिए इस रूम में सिंपल टेबल लगा देती है, जिस देखकर ये लड़के बहुत उदास होते हैं। इन्हें उदास देखकर ये लड़की रिक्शा लाकर सामान और बच्चों को रिक्शा में ले जाती है और हमें कम बजट में अच्छा बेडरूम बनाने को कहती है। अब हम इस साइड में स्क्वायर साइज के एक स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। इसके ऊपर प्लाई को लगाकर सॉफ्ट गद्दे को लगा देंगे जिस पर ये कंफर्टेबल होकर लेट सकते हैं। इनके ऊपर 2 अलमारी बनाएंगे जिसमें इनके कपड़े रखे जाएंगे। इनके बीच में एक वुड प्लाई लगाकर इसमें एक खिड़की बना देंगे। इन बिस्तर के नीचे 4 दराज लगाएंगे जिनमें इनके शॉक्स और खिलौने रखे जाएंगे। इनके पास एक टेबल बनाएंगे जिस पर ये लैपटॉप चला सके। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो। इस लिविंग रूम को स्लाइडिंग दरवाजे से अलग करेंगे क्योंकि इससे बहुत बेहाल हो जाता है। इसलिए हमने इस लिविंग रूम को फिर से लग्जूरियस और परफेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हमने बालकनी को खोल देंगे जिससे पूरे स्पेस और एरिया बड़ा और खुला होगा। इस तरफ बार काउंटर बनाएंगे और उसके पास एक छोटा बुक शेल्फ बनाएंगे और यहाँ पर चाय पीते हुए किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कपड़े सुखाने का स्टैंड नहीं लगाएंगे क्योंकि कपड़ों से भर जाता है और बहुत भीड़ हो जाती है। और इस तरफ छुपा हुआ कपड़े सुखाने का स्टैंड लगाएंगे और नीचे एक फ्लोर स्टैंड रखेंगे जिसमें चादर और रजाई भी लटका सकते हैं। इस तरह का बालकनी के अलमारी में ऊपर स्टोरेज और नीचे वॉशिंग फंक्शन होते हैं और हर बार कपड़े सुखाने के लिए जमीन पर बैठना पड़ता है। बेहतर है कि वॉशिंग मशीन को उठाकर रखेंगे। यहाँ पर नीचे स्टील का फ्रेम बनाएंगे और उसे वुडन बोर्ड से कवर करके नीचे बड़ा दराज बनाएंगे और ऊपर फ्लिप डोर कैबिनेट बनाएंगे। इस स्टोरेज एरिया में पति के पैसे भी छुपा सकते हैं। इस एक्सटेंडेबल बोर्ड के साथ आप फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े को रखी जा सकती हैं और कपड़े को आसानी से ले सकते हैं। ऊपर वाले अलमारी में दरवाजे को छोटा करके एक दराज वाला कपड़े सुखाने का स्टैंड लगाएंगे जिसे आसानी से कपड़े सुखाने के लिए यूज कर सकेंगे और जब इसका जरूरत नहीं होती तो वापस खींच सकते हैं। कपड़े सुखाने के स्टैंड के पास कपड़े को रखी जा सकती है जिसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और इस वॉशिंग अलमारी के दरवाजे के नीचे एक स्वीपिंग रोबोट रखेंगे। यहाँ पर फ्लैट खिड़की नहीं बनाएंगे क्योंकि वे खुलते हुए भी सनलाइट और हवा नहीं देते हैं, इसलिए हम स्लाइडिंग खिड़कियां लगाएंगे। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस लिविंग रूम के नजारे को देखो।